यूट्यूब चैनल आगाज़ में साइमा मंसूर आप सभी को खुशामदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतलका किताबों, अखबारात, तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज़, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, मगर फिर भी हम इंसानी कमज़ोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। कितनी बुलंद इश्क की परवाज़ कर गया, अपना जहां में मुनफरिद अंदाज कर गया, कुर्बान हो के आका के मुमताज़ नाम पर, मुमताज़ अपने नाम को मुमताज़ कर गया। हमारी आज की शख्सियत हैं शहीद नामूस रसालत गाजी मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी रिजवी अत्तारी शहीद, जो कि 1 जनवरी 1985 को रावलपिंडी में पैदा हुए। आपकी पैदाइश से तकरीबन 2 साल पहले एक रात आपके वालिद मलक मोहम्मद बशीर अवान नींद से बेदार हुए तो देखा कि घर के कोने में एक नूरानी चेहरे वाले बारिश बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। मलक साहब परेशान हुए कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद ये बुजुर्ग कमरे में कैसे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इसी दौरान वो बुजुर्ग उठे और कमरे से बाहर जाते हुए कहा कि बशीर साहब, जहां हमने नमाज पढ़ी है वहां अल्लाह का एक वली और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होगा जो आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। उसकी एक ललकार से 400 कुफ्र के ईवानों में ज़लज़ला तारी हो जाएगा और पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदों को दमाम हासिल होगा। चुनांचे 2 साल बाद घर के इसी कोने में शहीद नामूस रसालत की विलादत हुई। वालिद साहब का कहना है कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर था और रिज़्क़ हलाल कमाकर घर के 10 अफराद का खर्च मुश्किल से चलाता था। बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी तरह मुयस्सर नहीं थीं। शहीद नामूस रसालत की विलादत के बाद मेरे बच्चों को मुलाजमतें मिलीं और दिन ब दिन घर की रौनकों और खुशियों में इजाफा होता गया। मेरे अलावा शायद कोई नहीं जानता था कि ये सारी बहार मेरे सामने से चांद मुमताज़ की बरकत से थी। घर वालों का कहना है कि वो बचपन ही से खामोश मिजाज थे और ये आदत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई। इब्तदाई क्लासों में खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाते और बगैर किसी की मदद के अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेते। पाक साफ रहने, महाफिल में शरीक होने और नाते पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। 6ठी क्लास में थे कि सर पर इमामा सजाना शुरू कर दिया। दहम में पहुंचे तो बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी के मुरीद हो गए। अब दीनी रुझानात में मजीद इजाफा हुआ और पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम हो गई। उन्होंने मदरसातुल मदीना कराची में दाखिले की ख्वाहिश जाहिर की, जो घरेलू हालात की वजह से पूरी ना हो सकी। शहीद नामूस रसालत 2003 में महकमा पुलिस में भर्ती हुए और 2008 में एलिट फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। महकमाना रिकॉर्ड के मुताबिक ना तो उन्होंने कभी किसी से बदअखलाकी की, ना किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस पाए गए और ना ही उनका कभी किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रहा। महकमे के तमाम अफसरान और मुलाजमिन उनसे मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बहुत मिलनसार थे, वक्त की पाबंदी करते और फ़राइज़ को आसान तरीके से अदा करते। हत्ता कि नमाज की अदायगी में जो वक्त सर्फ होता वो बाद में इजाफी ड्यूटी करके पूरा करते। कमांडो कोर्स के दौरान उनकी निशानाबाजी पर तमाम साथी और तरबियत देने वाले हैरान होते थे। वो चलते और भागते हुए हत्ता कि आंखें बंद करके भी दुरुस्त निशाना लगा सकते थे। अल्लाह की तरफ से इस खास अता का ही नतीजा था कि गुस्ताख सलमान तासीर को निशाना बनाते हुए उन्होंने 27 गोलियां फायर की और एक भी खता नहीं हुई। शहीद नामूस रसालत नमाज, रोज़े और दीगर अहकाम शरीयत के पाबंद थे। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की कोशिश करते थे। उलमा की मोहब्बत और उनकी खिदमत को बाइस फ़ख्र समझते थे। घर वालों का कहना है कि हमने धूमधाम से उनकी शादी करने के लिए काफ़ी रकम जमा कर रखी थी, मगर उन्होंने कहा कि शादी शरीयत के मुताबिक सादगी से होगी। महफिल नात का एहतमाम होगा और बारात और वलीमे में चंद अफराद को दावत दी जाएगी। जनाजे के मौके पर शुरकाए जनाजा को उनके साथी पुलिस एहलकारों ने बताया कि वो मेज़ पर खाना खाने की बजाय ज़मीन पर बैठकर खाना खाते और कहते कि ज़मीन पर बैठकर खाना खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अहले मोहल्ला शाहिद हैं कि ड्यूटी से छुट्टी के दिनों में मोहल्ले के बच्चों को नात शरीफ और सुन्नतें सिखाते थे, इसीलिए मोहल्ले भर के बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। राकिम ने उनके दस्ते मुबारक से लिखी हुई तहरीर में पढ़ा कि हर वक्त बावजू रहिए और हमेशा सच बोलिए। शहीद नामूस रसालत मलक मुमताज़ हुसैन कादरी बेहतरीन नातख्वां थे। उन्हें बचपन ही से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शौक था। उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा कि 10 साल की उम्र में जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बार सुन लेता वो मुझे ज़बानी याद हो जाती, जबकि स्कूल का अंग्रेज़ी सबक मुझे 10-10 दिन तक याद नहीं होता था। सबक याद ना होने की सूरत में स्कूल में असातिज़ा को अंग्रेज़ी नज़म की बजाय नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना देता तो हर सज़ा से बच जाता। उनका मामूल था कि रोज़ाना ड्यूटी पर जाने से पहले और ड्यूटी से वापसी पर अपने नौमौलूद शहजादे मोहम्मद अली रज़ा को नात शरीफ और अजान सुनाते। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद कौसार थाने में वो वज़्द के आलम में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर पढ़कर बारगाह रिसालत में हाजिरी लगवा रहे थे और शहादत से पहले भी कई घंटे तक वो नात खाने में मशगूल रहे। तो आइए अब बात करते हैं कि सलमान तासीर के कत्ल का असल पस मंज़र क्या था।
14 जून 2009 को ज़िला ननकाना के गांव इट्टावाली में एक ईसाई औरत आसिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अदालत ने उसे 8 नवंबर 2010 को सजाए मौत और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया। 20 नवंबर 2010 को उस वक्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने ईसाई कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए शेखुपुरा जेल में आसिया मसीह से मुलाकात की और उस मलोना को यकीन दिलाया कि मेरी तमाम तर हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें सदर पाकिस्तान से माफ़ी दिलवाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी गवर्नर ने कहा कि आसिया को गुस्ताखी रसूल की वजह से जो सज़ा सुनाई गई है वो इंसानियत के खिलाफ और बड़ी जालमाना सज़ा है। सलमान तासीर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत 295C को काला कानून कह डाला और ट्विटर पर अपने आखिरी पैगाम में लिखा कि मुझ पर तौहीन रसालत कानून के सिलसिले में कई कुव्वतों के सामने झुकने के लिए शदीद दबाव है। ताहम अगर मैं इस मौक़िफ़ पर आखिरी शख्स भी रह गया तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझता। सिर्फ यही नहीं, सलमान तासीर को ख़त्म नबूवत के मुनकिर कादियानियों से इस कदर हमदर्दी थी कि उसकी बेटी शहर बानो ने बयान दिया कि मेरे वालिद कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के सख्त खिलाफ थे। सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर नामूस रसालत पर फिदा थे। गाजी इल्म दीन शहीद के जस्ते मुबारक को लाहौर मुंतकिल करने के लिए उन्होंने ही अज़राए अकीदत ताबूत पेश किया था। न जाने सलमान तासीर को अपने वालिद के अफकार से इस कदर बगावत क्यों थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़अल्लाह गालियां बकने वाली औरत को अदालती तहकीकात में गुस्ताख साबित होने के बाद बेकसूर और मजलूमा कहकर कानून हाथ में लेना और अपने ओहदे के हल्फ की खिलाफ वर्जी करना, मलूना गुस्ताख की वकालत करके खुद तौहीन रसालत का इर्तिकाब करना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को काला कानून करार देना, उलमा को बुरा भला कहना और ख़त्म नबूवत के मुनकिर मर्ज़इयों को मुसलमान समझना वो अमूर हैं जो उसके कत्ल का सबब बने। मुसलमान ख्वाह कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान तासीर की हर्जा सराइयों पर मुल्क भर में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। एहतजाजी मुजाहिरों, मुल्क गिर हड़ताल और तहरीर बयान के जरिए ईमानी जज्बात का इजहार किया गया। 500 से ज़ायद उलमा की तरफ से फतवे जारी किए गए, मगर अफसोस कि ना तो सदर ममलकत ने गवर्नर को लगाम दी, ना ही चीफ जस्टिस ने सोमोटो एक्शन लिया और ना ही किसी दूसरे जिम्मेदार के कान पर जूं तक रेंगी। हत्ता कि जब गवर्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR काटने की दरख्वास्त की गई तो जवाब मिला कि गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उसे कानूनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है। मुमताज़ कादरी के भाई दिलपजीर अवान का कहना है कि सलमान तासीर की हर्जा सराइयों और उसके खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों पर शहीद नामूस रसालत परेशान रहने लगे और खाना पीना भी छोड़ दिया। घरेलू मामलात में बेतवज्जही के बाइस घर वाले परेशान और कुछ नाराज़ भी हुए। मेरे इस्तफसार पर कहने लगे कि बहुत बड़े ओहदे पर फाइज एक शख्स तौहीन रसालत कर रहा है, उलमा फतवे दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मैं सख्त तकलीफ़ में हूँ, मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा और मेरा दोस्तों में दिल नहीं लगता। उन्होंने मुख्तलिफ वकला और पुलिस ऑफिसर से सलमान तासीर के खिलाफ FIR दर्ज ना होने की वजह भी पूछी। जब उन्हें बताया गया कि गवर्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता तो कहने लगे कि ये कैसा कानून है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद को फ़िरात के किनारे भूख से मरने वाले कुत्ते के बारे में भी जवाबदेह समझते थे और यहाँ हुक्मरान गुस्ताखी भी करें तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। दिलपजीर साहब का बयान है कि 31 दिसंबर 2010 को हमारे घर से मुल्हिका प्लाट में शबाब इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस थी। इस मौके पर वो बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने अपने बाल कटवाए, खूबसूरत लिबास पहना, सर पर स्याह इमामा सजाया। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्हें ही नात शरीफ पढ़ने के लिए बुलाया गया। चेहरे की खूबसूरती, चाल ढाल देखकर मैं सोच रहा था कि आज ये हुस्न कहाँ से और क्यों आया। मुझे क्या मालूम था कि उनकी तकदीर में क्या लिखा जा चुका है। 4 जनवरी 2011 वो तारीखी दिन है जब शहीद नामूस रसालत मुमताज़ हुसैन कादरी ने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों का बदला लेते हुए इस्लामाबाद की कौसार मार्केट के बाहर सलमान तासीर को 27 गोलियां मारी, जिससे वो हलाक हो गया। मुमताज़ कादरी के भाई कहते हैं कि दोपहर तकरीबन 4:30 बजे शोर मच गया और हमारे घर मुबारकबादें देने के लिए आने वालों का हजूम हो गया। जब मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो मुमताज़ भाई की हंसती मुस्कुराती सूरत नज़र आई। वो कह रहे थे कि गुस्ताखी रसूल की सज़ा सिर्फ मौत है। सलमान तासीर को कत्ल करने के फ़ौरन बाद आपने गिरफ्तारी पेश कर दी। मीडिया और 60 से ज़ायद तफ्तीशी इदारों के सामने एक ही बयान दिया कि मैंने सलमान तासीर को तौहीन रिसालत की वजह से कत्ल किया है और मैं अपने फ़ेल पर निहायत मुतमईन हूँ। रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगाई गई इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जरिए केस की समाअत हुई। 1 अक्टूबर 2011 को दहशतगर्दी अदालत के जज परवेज़ अली शाह ने आपको 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई और अपने फैसले में कहा कि आपने जो काम किया
وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی ممتاز قادری کے چہرے پر خوشی آئی اور انہوں نے وہاں موجود اپنے والد کو مبارکباد دی۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 9 مارچ 2015 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ہائی کورٹ نے فرد واحد کے قتل کی بنیاد پر ایک بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جہاں جسٹس خواجہ محمد شریف اور جسٹس نذیر اختر نے قرآن و سنت کی روشنی میں غازی صاحب کے حق میں زبردست دلائل پیش کیے، مگر کسی کے دباؤ پر آصف کھوسہ کی سربراہی میں بینچ نے دلائل کو رد کیے بغیر 7 اکتوبر 2015 کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت ختم کرنے کی بجائے دہشت گردی عدالت کا فیصلہ بحال کر دیا۔ اس پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، مگر وکلاء کے دلائل سنے بغیر ہی آصف کھوسہ نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی کی ہی نہیں ہے، لہٰذا درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد صدر کو مراسلہ روانہ کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے منافی ہے، لہٰذا صدر اپنے خصوصی اختیارات کے تحت اسے کالعدم قرار دیں۔ دوسری طرف مختلف مکاتب فکر کے رہنماؤں نے صدر سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر اکابرین اہل سنت نے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، مگر افسوس بے اہمیت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ضمیر فروش صدر نے عوام کے ایمانی جذبات کا قتل عام کرتے ہوئے مراسلے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد 29 فروری 2016 بروز پیر صبح کے وقت غازی اسلام کو شہید کر دیا گیا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ عوامی رد عمل کے خوف سے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے آپ کو بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیبتن کیا جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزہ کیا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آئیں۔ اہل خانہ کی آمد پر آپ نے انہیں نہایت اطمینان کے ساتھ جھوم جھوم کر دیر تک نعتیں سنائیں۔ انہوں نے اہل خانہ سے یہ بھی کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ میں رہا ہو جاؤں اور میری خواہش تھی کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرمایا ہے۔ عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر وکلاء نے ان کا زبردست استقبال کیا اور کئی من پھول نچھاور کیے، جسے بوکھلا کر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ممتاز حسین قادری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت کے ذریعے جیل میں ہی ہوگا۔ لاکھوں روپے فیس لینے والے سینکڑوں وکلاء نے ان کا کیس مفت لڑنے کی پیشکش کی۔ جب وہ جیل پہنچے تو ہزاروں قیدیوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعروں سے ان کا استقبال کیا اور ان کے گلے میں ہار ڈالے۔ ان کی شہادت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی افسردگی اور ملک و بیرون ملک سے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ آپ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کرنے والے سید امتیاز حسین شاہ کا کہنا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایسی عمدہ خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ بعد ازاں اسلام آباد کے نواب میں 12 کہو کے قریب آپ کے آبائی گاؤں اٹھال میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے آپ کو لحد میں اتارا۔ ناموس مصطفیٰ پہ نچھاور ہیں دو جہاں، جاں دے کے ان کی آن پہ ایمان بچائیے۔ ناموس مصطفیٰ پہ ہے مرنے میں زندگی، آب حیات کے لیے سر کو کٹائیے۔ ناموس مصطفیٰ پہ تو کٹتے ہیں با نصیب، ہونا ہے خوش نصیب تو ہمت بڑھائیے۔ ناموس مصطفیٰ کی حفاظت ہے بندگی، یہ کام کر کے روح عبادت کو پائیے۔ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے واسطے جو کچھ بھی بس میں ہے وہ ہنر آزمائیے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ سائمہ منصور آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔